मुझे जब भी कई पत्रकार मिले आज तक, कई लोगों ने पूछा कि कितने सालों से आप सत्संग के माध्यम में आए हो। तो पहले तो मैं ऐसे चौराहे पे बैठ के दोस्तों के साथ में गपशप लगाता था और बिल्कुल 18-20 साल की उम्र से सब ये जो कला मेरे पास में, ये जो परमात्मा की देन से जो भी हम सोचते हैं, किसी के वरदान से, किसी के आशीर्वाद से, तो बाद में इसको अलग अलग तरीके से रंग चढ़ने लगे। पहले तो मैं स्कूल कॉलेजेस में जाके फिर थोड़ा बच्चों के सामने स्कूल के क्लास में बोलना मैंने शुरू कर दिया। बाद में फिर कई शिक्षक लोगों ने कहा कि भाई हम जो हमारा स्कूल में एक प्रोग्राम बन रहा है तो आपको माइक पे बोलना पड़ेगा, तो फिर माइक पे बोलना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को बातें अच्छी लगी तो फिर कहा कि भाई हमारे यहाँ पे सत्संग हो रहा है तो आपको प्रवचन में एक दिन आना है। अभी प्रवचनों में जाना है तो पैंट शर्ट पहन के नहीं जा सकते, और तो फिर वहाँ से हमारा वो लिबास बदल गया। थोड़ा हम कभी धोती लगाते, कभी धोती पहन के टोपी लगा के वगैरह सब वास्तविकता ये भी हो सकती कि सही मात्रा में हम लोग टोपी लगाने का काम करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बोलना सिर्फ एक कला है। तो संत तो हम खुद को कहते नहीं, लेकिन कई बार लोग हमें संत समझते हैं। एक हादसा ऐसा हुआ था मेरे साथ में, जब मैं कानपुर गया बिठूर में, तो उन लोगों ने तो मुझे सिर्फ नाम से सुना था। मेरे साथ में मेरे जो आर्टिस्ट मेरे साथ में थे, जो भजन गाने वाले वगैरह, वो सब लोग अपने और नॉर्मली अपने ज़िंदगी में वो धोती वगैरह पहनते हैं हमेशा की तरह, उनका जो लिबास है वही है। और जब मैं ट्रेन से उतरा तो मेरे जो हमारे जो रामकृष्ण महाराज थे, हमारे गायक, तो लोगों ने भाव थोड़ा जो है बस उन्हीं को समझा, तुरंत उनके गले में शाल वगैरह डाल दी, हार उनके गले में डाल दिए, सम्मान स्वागत उनका। मैं तो चुपचाप रहा, मैं कुछ बोला ही नहीं, मेरी खामोशी मेरे साथ में थी। तो मैं तो जीन्स पैंट और टी शर्ट में, ऊपर से जैकेट पहन के बैठा था। और रामकृष्ण महाराज की हालत भी ये हुई तो वो तो हिंदी ज़्यादा बोल नहीं सकते थे। मैंने भी उनको थोड़ा सा आँख से इशारा करके बोल दिया कि भाई जो हो रहा है चलने दो। जब गाड़ी में हम लोग बैठे, उसके बाद में आयोजकों को पता चला है कि ये जो जीन्स पैंट में, जो टी शर्ट में जो आए, ये प्रवक्ता है, इन्हीं का प्रोग्राम अभी 5 दिन चलने वाला है। तो शाम को जो प्रोग्राम के समय पे हम लोग गए, सुबह तो सम्मान रामकृष्ण महाराज को हुआ, लेकिन शाम को जब प्रोग्राम में हम लोग चले गए तो फिर तो धोती वगैरह सब ये पूरा गेटअप, तो ये हमारा सिर्फ एक पैकिंग है। बाकायदा पैकिंग कितनी भी आपकी अच्छी हो, लेकिन माल कैसा है वो भी देखना ज़रूरी है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि किसी कथावाचक को, किसी प्रवक्ता को हम लोग सुनते हैं, हमारी एक आस्था बन जाती है, हमारी एक श्रद्धा बन जाती है, एक भावना इसके प्रति अच्छी बन जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है, आप लोग देखते भी हो, कई लोग आपको तजुर्बा भी है कि जैसे ही गलत कामों में कुछ लोग पकड़े जाते हैं, तो हो सकता है जो पकड़ा जाता है वो बदमाश, और हम लोग अभी तक पकड़े गए नहीं, इसलिए हम शरीफ। तो कई बार कई जगह पे हम देखते तो बस यही बातें चलती हैं। तो बोलना सिर्फ एक कला है। समाज के सामने जो कुछ हम बातें ज्ञान की करती, ज्ञान इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम बहुत ज्ञानी हैं, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं, लेकिन समाज के अंदर अज्ञान इतना है कि लोग हमें ज्ञानी समझने लगते हैं। जो कुछ इधर उधर की बातें थोड़ी बहुत पढ़ लिख कर हम उठाते हैं, समाज के सामने बोलते हैं, जिस तरह से शिक्षक क्लास के अंदर बोलता है बच्चों के सामने, उसी हिसाब से हम लोग 2-5 हज़ार लोगों के सामने बैठकर बोलते हैं। तो हम कोई महात्मा नहीं, कोई बाबा नहीं, कोई फकीर नहीं, कोई संत नहीं, जो कुछ हमें अच्छा लगता है और हमारे साथ साथ लोगों को भी अच्छा लगे, ऐसी बात जब हम पेश करते हैं तो लोग हमें कथावाचक के रूप में या प्रवक्ता के रूप में देखते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कई बार कि यार जिस विश्वास के साथ लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके विश्वास को कभी कहीं ठेस न लगे, उनके विश्वास को कभी कोई धोखा न पहुँचे, ये भी जिम्मेदारी हमारी बनती है। और इस विश्वास पात्र बनने के लिए परमात्मा सभी कथावाचकों को, सभी प्रवक्ताओं को सद्बुद्धि दे, ये मैं ईश्वर की तरफ प्रार्थना करता हूँ।